लेकिन जो दिनोदय ऑटोमोबाइल है इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कंज्यूमर फोरम में 100% केस करूंगा। हे गाइस 12 बज रहे हैं अभी टाइम एंड अभी हम लोग निकले इस्लामपुर से। कल रात को भी इतना टायर्ड हो गया तो वीडियो नहीं बना पाए एंड अभी भी गाड़ी के जो गियर शिफ्टिंग है ये बहुत दिक्कत हो रहा है। फर्स्ट गियर तो भाई मार ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या क्लच प्लेट लगा है क्या लगा है। अब जितना जल्दी पहुंच जाए खड़गपुर, क्योंकि तबीयत भी उतना सही नहीं लग रहा है, आवाज़ से शायद पता चल रहा होगा आपको। तो बस इतना ही कर रहे कि खड़गपुर जल्दी जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि अभी भी लगभग 500 किलोमीटर दूर है यहाँ से। एंड आगे चलते हैं एंड रायगंज वाला फ्लाईओवर भी आपको दिखाते हैं। रायगंज 740, मालदा 823। हम लोग जा रहे हैं रायगंज फ्लाईओवर से। आप देख पा रहे हो कि पूरा तो नहीं बना है एंड लगभग काम तो एकदम जोर से चल रहा है। जो चीज़ मुझे दिखा है कि जो ब्रिज है ना, रायगंज से जो ट्रेन जाता है उसके ऊपर जो ब्रिज है, ये वाला ब्रिज का ही काम नहीं हुआ है, अदरवाइज पूरा काम हो चुका है। तो ये भी जल्दी जल्दी ओपन हो जाए, होप करते हैं। फिर तो भाई सिलीगुड़ी आना एकदम 10 घंटे में 100% हो जाएगा। फारक्का तो पहुंच गए, 3 बज रहा है टाइम एंड 11 बजे तो निकले थे, सॉरी 12 बजे तो निकले थे। लेकिन जो गियर है, क्लच चेंज हुआ, इतना पैसा दे दिया कल, लेकिन ये जो इंगेज हो रहा है गियर अभी तो बंद करके हो जा रहा है। ये नॉर्मली ऐसा इंगेज होना चाहिए, लेकिन जो इंगेज हो रहा है वो पूरा हार्ड है। फर्स्ट गियर एंड थर्ड गियर फोर्थ गियर भी हो रहा है कभी कभी। फर्स्ट गियर तो एकदम हार्ड हो जा रहा है। तो क्या किया है पता नहीं, कल अब जाना पड़ेगा फोर्ड के सर्विस सेंटर तभी पता चलेगा। इसलिए मैं बाहर से काम एकदम नहीं करवाता हूँ, सर्विस सेंटर में ही काम करवाता हूँ। इसलिए देखते पहुँच तो जाए आज, फिर देखेंगे। क्योंकि मुझे इतना बोला गया था कि ये सारा चीज़ मतलब ये ठीक हो जाएगा, गाड़ी चलेगा तो उसके बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ हुआ नहीं। अब यहाँ पे खाना खाते हैं फिर निकलते हैं। अभी भी लगभग 6 से 7 घंटा लगेगा यहाँ से। तो सुबह से बहुत कम वीडियो बनाया था मैं आज, क्योंकि लग रहा था कुछ ना कुछ तो दिक्कत था। ये लोग क्या किया सिलीगुड़ी में, दिनोदिया ऑटोमोबाइल्स करके, इन लोगों को क्लच तो बना दिया, पैसा मैं पूरा दे दिया वहाँ पे। फिर जो आपने देख लिया होगा कि रास्ते में फिर से 8 किलोमीटर जाने के बाद ही प्रॉब्लम हुआ था, फिर से प्रॉब्लम। और ये मुझे पहले से समझ में आ गया था, क्योंकि क्लच फिर से दिक्कत हो रहा था वहाँ पे। एक तो आपको बताया था दोपहर में भी कि शिफ्टिंग नहीं ले रहा है, तो कुछ ना कुछ ये लोग दिक्कत किया और ऐसा छोड़ा कि वो स्लिप केबल के लिए ना, मतलब एक्सीडेंट कभी भी हो सकता था। क्योंकि अगर ब्रेक ऑयल पूरा गिर जा रहा है आपका, तो आपका ब्रेक ही नहीं पकड़ेगा ना वहाँ पे। तो सोचिए, पैसा चलो ठीक है, आपने पैसा लिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा लिया आपने, लेकिन ऐसा कैसे। मैं अभी फोर्ड के सर्विस में फ़ोन किया था वहाँ पे, वो बंदा जरा सा पहचान का हो गया मेरा। तो वो बोल रहा है कि वो फेविक्विक से कभी भी जुड़ के ज़्यादा देर तक रह ही नहीं सकता। और कल मुझे बोला वहाँ पे कि वो चल जाएगा वहाँ पे। एक छोटा सा केबल कितना दिक्कत दे सकता है, ये चीज़ आप लोग जान लो। कि अगर वो ब्रेक ऑयल हो रहा है, वो फेविक्विक वगैरह लगा के आप टेम्पोररी चला रहे हो, तो ये हरगिज़ मत करो, पूरा चेंज करवा लो। चीज़ का ज़्यादा दाम है भी नहीं। एंड दिखा देते अभी आपको कि
फिर से वो काम हो रहा है। अभी हम लोग कृष्णनगर भी नहीं पहुँचे, उसके पहले ही मुझे लगा कि नहीं दिक्कत हो रहा है, तो फिर जाके मैं नीचे देखा तो हाँ वहाँ पे लीक हो रहा था ब्रेक ऑयल। तो तभी मैं वहाँ पे हर किसी से पूछा कहाँ पे यहाँ पे गैरेज है, तो एक गैरेज यहाँ पे मिला। अब टेम्पररी बेसिस में काम होगा, कल सुबह सुबह जाके इसको फोर्ड की सर्विस में घुसा देना है भाई, फिर वो लोग ठीक करके देगा, ठीक है। लेकिन जो दिनोदय ऑटोमोबाइल है इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं कंज्यूमर फोरम में 100% केस करूंगा एंड आई होप कि आप लोग भी साथ दोगे मेरा। तो चलिए अभी काम ख़त्म होता है फिर आपसे बात करता हूँ। तो अभी फिर से फेविक्विक से लगा दिया ये चीज़ एंड कुछ कर नहीं सकते, अभी जाएंगे कल सुबह फोर्ड में तभी जाके सारा चीज़ ये होगा। अभी जाने लायक बना दिया गया है लगभग, बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो मेन चीज़ है, जो क्लच चेंज हुआ है ना, इसमें कोई तो 2 नंबर ही हुआ है, तो कल सुबह पता चल जाएगा। जब सर्विस सेंटर जाएंगे पूरा क्लच फिर से उतरेगा तो ये पता चल जाएगा कल सुबह। एंड होने के बाद तो इसको तो मैं कंज्यूमर फोरम तक लेके जाऊंगा एंड आई होप कि आप लोग साथ दोगे मेरा। देखते हैं जो भी रहेगा, कल सुबह ये करेंगे। अभी तो भैया अब अंधेरा है, दिखा नहीं पा रहा हूँ, लगभग गैरेज मिल ही जाता करके मतलब जा पा रहे घर, नहीं तो ये चीज़ से एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा चांस रहता है, क्योंकि वो ब्रेक फेल ही हो जाएगा। ब्रेक ऑयल अगर पूरा गिर जा रहा है तो ब्रेक तो फेल होगा। तो अब पहुंचते हैं घर भगवान का नाम लेके, फिर देखते हैं कल सुबह। কিছু বলতে পারে না হরেন, অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে টাকা কটার দিকে। আসলে কিছু বলার মতো থাকে না বলেই বলতে পারে না। টাকাকে অস্বীকার করার তো উপায় নেই। ঠিক আছে বস, তবে এখন আমরা কাটি, কাল সকাল সকাল তবে দেখা হচ্ছে। চলে যেতে গিয়েও ফিরে আসে ছেলেটা, ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে ফিসফিস করে বলে, গিয়ে বলছি দিকে কোনো ভালো ইয়ে আছে, ওই একটু খাওয়া দাওয়া আর কি, বুঝতেই তো পারছেন। শুনেছিলেন কলকাতায় ভালো টেক ফেক আছে। ও তো জানি না, বলতে পারুন না, আপনারা অন্য কাউরে জিজ্ঞেস করুন। পকেটে টাকাটা तो भाई कालना तक तो आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई दिक्कत तो दिखा नहीं है। ठीक है, अच्छा ही है, पहुंच जाए बस। तो 3 बज रहा है एंड कोलाघाट पहुंच गए एंड उसके बाद तो गाड़ी अभी तक दिक्कत नहीं दिया है। कल सुबह मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन फोर्ड से आ जाएगा तो वो लेके जाएगा गाड़ी, पहले देख लेगा क्या चीज़ है नहीं है, फिर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी देखना पड़ेगा। तो 2 से 3 दिन बाद ही गाड़ी मिलेगा। तो यहाँ से और आधा घंटा 40 मिनट ही लगेगा घर पहुँचते पहुँचते। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड जो नेक्स्ट सर्विस रहेगा फोर्ड का तो वो भी दिखा देंगे आपको, कहाँ पे क्या दिक्कत हुआ है नहीं हुआ है, वो क्लच कैसा है नहीं है, ये सारा चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। एंड ये पूरा सीरीज़ कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो आप लोग पहले पार्ट्स देख लो यहाँ पे LUK इसका ब्रांड जो है, ये ब्रांड का पार्ट्स यहाँ पे चिपका दिया गया है। एंड आपको अब देख लो, ये मुझे पता नहीं कि ये नया लगाया है कि, मुझे तो नहीं लग रहा है कि नया है। तो जैसे ही इनका मेल आया मैं तुरंत क्या किया, कंज्यूमर फोरम में, तो उन्होंने जो गाइडेंस किया वो है, पहले तो आप जाके पुलिस केस